morning students. So in our previous lecture we were studying chapter first of India and the contemporary world. Okay, that is French Revolution. French Revolution के बारे में हमने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना. ठीक है, हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था. 1789 में स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके, जो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, मैन एंड वुमेन बोथ, वो एकदम से उन्होंने रिवॉल्ट छेड़ दिया था किंग के अगेंस्ट में. वहाँ के जो किंग थे उनके अगेंस्ट में उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, और जो रिवॉल्ट स्टार्ट किया था उन्होंने, उस टाइम पर जो किंग थे वहाँ के, वो कौन थे? लुइस 16. ओके, लुइस 16 वहाँ के किंग थे. उनके खिलाफ जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, एटलीस्ट 7000 से ऊपर प्लस जो पॉपुलेशन थी, वो सब उनके अगेंस्ट हो गए थे किंग के. ठीक है, सब रोड पर उतर आए थे जितने भी वहाँ के मैन और वुमेन थे. ठीक है, और वो कहाँ पहुँच गए थे? देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन एकदम से 1789 में स्टार्ट नहीं हो गया था. ठीक है, 89 से पहले ही जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, वो जो जितनी भी पॉलिसीज किंग लेकर आ रहे थे, पॉलिसीज मतलब जो चेंजेस लेकर आ रहे थे, वो चेंजेस उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे. ठीक है, 1789 में तो पॉपुलेशन जो थी पूरी यूनिटी के साथ इकट्ठे साथ में वॉर लड़ने के लिए वो रोड पर आ गए थे किंग के अगेंस्ट में. ठीक है, सो 1789 में ये हुआ था. उससे पहले क्या हुआ था? वहाँ की सोसाइटी कैसी थी वो हमें पहले पढ़ना है. सोसाइटी कैसी थी वहाँ की? सोसाइटी रिच और पुअर में डिवाइडेड थी. ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा रिच होते थे वहाँ पर, या तो बहुत ज़्यादा पुअर होते थे. ठीक है, तो सबसे पहले कौन आते थे? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, क्लर्जी आते थे. ठीक है, सेकंड कौन आते थे? नोबिलिटी. ठीक है, नोबिलिटी के बाद कौन आते थे? जो लास्ट होते थे, ये कॉमन पीपल्स में आते थे, जो बिजनेस करते थे, मर्चेंट्स जो थे, लेबरर्स, स्लेव्स. ठीक है, ये थी चेन. सबसे फर्स्ट नंबर पे क्लर्जी आते थे. क्लर्जी कौन होते थे? चर्च में उनकी हाई पोजीशन होती थी. जो क्रिश्चियन चर्च होते थे उसमें एज अ प्रीस्ट, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण जो पंडित होते हैं उन्हें हाई पोस्ट दी जाती है, मतलब एंशियंट सोसाइटी में, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा माना जाता था. ऐसे ही फ्रांस में क्लर्जी जो होते थे, जो चर्च में जिनकी हाई पोजीशन होती थी, वो फर्स्ट नंबर पे माने जाते थे सोसाइटी में. ठीक है, सेकंड नोबल्स होते थे. नोबल्स कौन होते थे? जो किंग के ऑफिशियल्स होते थे, जो किंग के साथ काम किया करते थे, किंग को हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन करने में. किंग के मंत्री जो होते थे वो सब नोबल्स में आते थे. लास्ट है, ये है मर्चेंट, बिजनेसमैन, जो आम आदमी होते थे, जो व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, जो मजदूर हुआ करते थे, स्लेव्स हुआ करते थे, ये लास्ट कैटेगरी में आते थे. ठीक है, तो जो लास्ट कैटेगरी थी, ये दोनों रिच थे. ठीक है, रिच. जबकि जो लास्ट सेक्शन जो था वो दोनों थे, रिच भी थे, कुछ पुअर थे. पुअर सबसे ज़्यादा कौन होते थे? जो ये मजदूर और जो गुलाम होते थे, वो सबसे ज़्यादा पुअर हुआ करते थे. ठीक है, और जो किसान होते थे, पीजेंट, वो मिडिल में आते थे, मतलब ना ज़्यादा गरीब रहते थे ना ज़्यादा अमीर. और जो मर्चेंट, बिजनेस मतलब जो व्यापार करने वाले होते थे, वो रिच में आते थे. उनकी कंपैरिजन अगर इन दोनों से करें, क्लर्जी नोबिलिटी से, तो उनसे तो वो कम कमाते थे. लेकिन अगर थर्ड नंबर की हम बात करें, उसमें मर्चेंट और बिजनेसमैन काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हुआ करते थे. ठीक है, सो जो लास्ट एस्टेट जो है, एस्टेट मतलब जो लास्ट के जो पीपल थे, जो कॉमन मैन थे, जो अभी हमने पढ़ा, मर्चेंट और पीजेंट्स, लेबरर्स, स्लेव्स, ये क्या करते थे? टैक्स पे किया करते थे. ठीक है, इन्हीं के ऊपर जो टैक्स का जो बर्डन था, टैक्स आने क्या होता है? एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो आपको अपने स्टेट के राजा को देना पड़ता है. ठीक है, वो होता है टैक्स. ठीक है, आपकी इनकम के ऊपर लगता है. जैसे आपकी कोई भी इनकम हो, उसमें से कुछ परसेंट आपको, जैसे अभी गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और उस टाइम पे किंग हुआ करते थे तो आपको किंग को देना पड़ता था.
ठीक है। वहां पे और किंग कौन से हुआ करते थे? लुइस 16 जो थे उस टाइम पर, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तब ये थे लुइस 16 वहां के किंग थे फ्रांस के। ठीक है, जो लुइस 16 थे उन्होंने जो अमेरिका है, अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वॉर में उनकी हेल्प की थी। जो वॉर किसके साथ किया था? ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन मतलब जिन्होंने हमारे यहाँ भी रूल करा था, जो इंग्लैंड से आए थे, वो अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे, मतलब उन पर शासन करना चाहते थे। तो फ्रांस ने अमेरिका को आज़ादी दिलाने के लिए ब्रिटेन से काफ़ी ज़्यादा वॉर लड़े। और जब युद्ध होता है तो बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे ख़त्म हो जाते हैं। रिसोर्सेज मतलब आपको बहुत सारे सैनिकों की ज़रूरत पड़ेगी, सैनिकों को आपको खाना खिलाना पड़ेगा। ठीक है, आपको उन्हें शस्त्र, जो वेपन्स होते हैं, वेपन्स प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका टाइम, एनर्जी, आपका मनी, ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका मनी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प करने के बदले में उसके जो ट्रेजर मतलब उसका जो खजाना था, जो भी पैसे थे, वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो पोजीशन है फ्रांस की कैसी हो जाती है, वो ऋणी हो जाते हैं। ऋणी मतलब डेब्ट में चले जाते हैं, कर्जे में चले जाते हैं। ठीक है, उस कारण वो क्या करते हैं, वो जो थर्ड एस्टेट जो था, थर्ड एस्टेट हमने पढ़ा सोसाइटी में, जो थर्ड एस्टेट है, मर्चेंट, स्लेव्स, पीजेंट्स, लेबरर्स, ओके, टीनेंट्स, बिजनेसमैन, जो थर्ड उसमें आते थे रैंक में, उनसे टैक्स और बढ़ा दिया। ठीक है, जो टैक्स वो जितना परसेंट, जैसे अगर 40% भी लेते थे, उन्होंने क्या कर दिया, उसे और 60 या 70% कर दिया। तो उससे क्या हुआ, जितने भी जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे, जो थर्ड नंबर पे आते थे सोसाइटी में, वो बहुत ज़्यादा इससे नाखुश हो गए, क्योंकि वो जो गरीब थे, बड़े मुश्किल से वो अपना जीवन जी पाते थे, और उनके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे थे, और वो भी बहुत ज़्यादा, जिसके कारण वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे थे। यहाँ तक कि उनका जो ब्रेड, वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ रोटी बोलते हैं, वो वहाँ पर ब्रेड बोलते थे, जो वो डेली बेसिस पर खाते थे, वो भी उन्हें अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ठीक है, और वहाँ टैक्स लगते थे 2 टाइप के। फर्स्ट इज टेथिस, सेकंड इज टाइल। ठीक है, ये दोनों टैक्स हैं, आप इनके नाम याद रख सकते हो। जो टेथिस टैक्स होता था वो कौन लगाता था? क्लर्जी मैंने बताया था, जो चर्च में जो पादरी होते हैं, मतलब जो हाई पोस्ट पर होते हैं चर्च में, एक प्रीस्ट की तरह जो होते थे। ठीक है, वो किस पर लगाते थे टैक्स? जो थर्ड पीपल होते, थर्ड रैंक होती थी जिनकी सोसाइटी में, उन पर लगाते थे टैक्स। ठीक है, और टाइल जो होता था वो किंग लगाता था अपने स्टेट के पीपल पर। स्टेट के पीपल मतलब यही थर्ड रैंक, मतलब कुल मिलाकर टैक्स किस पर लगना है? जो थर्ड रैंक होती थी सोसाइटी में। और जो टेथिस टैक्स था, लगाता कौन था? क्लर्जी, मतलब वो अपने चर्च को संभालने के लिए पैसे लेते थे थर्ड पार्ट से। ठीक है, और टाइल जो था वो किंग लगाते थे टैक्स। ठीक है, वो भी इन्हीं पर लगाते थे थर्ड स्टेट से। ठीक है, ठीक है, सो टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। ठीक है, इसी बीच क्या हुआ? मिडिल क्लास उभरी। मिडिल क्लास, जैसे हमने पहले सोसाइटी में पढ़ा था, क्लर्जी, नोबल्स, एंड देन लास्ट इज बिजनेसमैन, लेबरर्स, स्लेव्स। ओके, सो दो क्लास में जो सोसाइटी थी डिवाइडेड थी, या तो रिच मिलेंगे आपको या पुअर मिलेंगे। ठीक है, सो जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उस टाइम पर एक थर्ड क्लास आई, वो आ गई मिडिल क्लास, मतलब जो ना रिच होते थे बहुत ज़्यादा, जो ना बहुत पुअर होते थे। उसमें कौन आते थे? जो थर्ड रैंक में जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, वो काफ़ी अच्छी इनकम करते थे। ठीक है, अपना व्यापार करके। जो मर्चेंट हुआ करते थे, ठीक है, जो प्रोफेशन में होती थी, प्रोफेशन मतलब
जो कोई भी प्रोफेशन करते थे, जैसे क्लर्क हुए, टीचर हुए, लॉयर, डॉक्टर, मतलब जो भी चिकित्सक उस टाइम पे करते हों, ठीक है। सो ये प्रोफेशन कुछ करते थे, ठीक है। तो ये आप मान ही सकते हो कि ये लोग बिल्कुल गरीब में तो नहीं आते होंगे, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे होते थे, तो कैसे भी करके ये पैसे तो कमा ही लेते थे, ठीक है, अपना व्यापार करके कमा लेते थे। तो ये मिडिल क्लास में आने लगे थे, ठीक है। तो जो मिडिल क्लास थी वो काफ़ी ज़्यादा लिटरेट थी, मतलब पढ़ी लिखी थी। तो उन्होंने सोचना शुरू करा किसके बारे में, जो बहुत ज़्यादा पुअर पीपल हैं, जिन पर राजा शासन कर रहा था, उन्हें दबा रहा था टैक्स लगा लगा कर। तो इन्होंने बहुत नए नए आइडियाज़ लेकर आए कि लोगों के पास हक होना चाहिए, उन्हें फ्रीडम देना चाहिए। फ्रीडम मतलब आज़ादी देना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, मतलब आप लिबर्टी मतलब आप कुछ वर्क कर सको, ठीक है, आप फ्रीडमली रह सको, और इक्वालिटी, आपको सब जगह इक्वल बिहेवियर करा जाए, मतलब समानता से बिहेवियर करा जाए, आपके साथ ऊंच नीच का व्यवहार ना हो। सो ऐसी आइडियाज़ मिडिल क्लास पीपल लेकर आए, ठीक है। जॉन लॉक एंड जीन जैक रोजी, ये दो कौन थे? फिलोसोफर थे। फिलोसोफर कौन होते हैं? जो थिंकर मतलब जो सोचते हैं, ठीक है, लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में, लोगों के बारे में, जो सोचते हैं, ठीक है, अच्छा सोचते हैं, ठीक है, जो सोसाइटी में कुछ बदलाव लाना चाहते हो, और जो मतलब बताते हैं कि ज़िंदगी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे फिलोसोफर्स आए मिडिल क्लास में, जिन जो फेमस थे, जॉन लॉक, एक थे जीन जैक रोजी। इन्होंने बहुत सारी न्यूज़पेपर में ऐसी बात लिखी कि लोगों के हक होना चाहिए, उन्हें आज़ादी होना चाहिए रहने की। तो ये बातें क्या होने लगी, धीरे धीरे जो पुअर सेक्शन जो था, बहुत ही ज़्यादा, जिन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं थी अपने बारे में कि हमारे पास भी कुछ हक होने चाहिए, ये जो विचार थे, जो आइडियाज़ थे, वो उन तक पहुंचने लगे। वो लोग इस चीज़ के बारे में बात करने लगे। इन्हीं बातों के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ओके, सो अब हम जो आगे का चैप्टर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। सो इसके आगे क्या हुआ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, टिल देन आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।